वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। एसएससी जीडी का ठीक है फॉर्म आप लोगों का आ चुका है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आपको फॉर्म भरना है, तो खुद से फॉर्म भरें तो आपकी गलती होने के चांसेस भाई साहब कम होते हैं। एसएससी जीडी का बहुत ही सरल जो है ना फॉर्म है, सबसे सरल। आप रजिस्ट्रेशन अगर आपने पहले से कर रखा तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर नहीं किया तो वो भी मैं बता दूंगा, दोनों चीज़ें आपको बता दूंगा एक ही वीडियो में आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा गारंटेड। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये आपकी वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन बिगिन 17/7/2021, आज से लास्ट डेट फॉर अप्लाई 31/8 तक है। फीस आपकी जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, SC ST की भाई साहब 0 रुपये। एज देख सकते हैं 18 से 23। ठीक, थोड़ा सा ब्रीफिंग दिए दे रहा हूँ। वैकेंसी अभी टोटल जो दिखा रहा है 25,271। ठीक है, और मेल के लिए है 22,424 और फीमेल के लिए 2,847। ठीक है, BSF CISF ये सारी चीज़ें ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सभी के फ़ोन में आजकल सरकारी रिजल्ट है। ठीक है, ये सब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप लोग जाते हैं थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे जिससे आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन या लॉग आउट, तो हम लोग यहाँ पर अभी हमने कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर या ये यहाँ पर आप जा सकते हैं रजिस्टर नाउ पर। बात को समझ रहे हो? रजिस्टर नाउ पर अगर आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप पहले से हैं तो यहाँ पर सिंपल सा आप लॉगिन पासवर्ड से करें। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगॉट कर दें। ठीक है भाई साहब, तो आपकी मेल पर आपका कोड आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं कैप्चा डालकर आगे चल, तो अब मैं करूँगा लॉगिन। सिंपल सा मैंने लॉगिन किया। जैसे ही मैंने लॉगिन तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, भरने के लिए अगर आप नए हैं तो डू यू हैव आधार, यस करना, नो करना, थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो आपको पता ना हो। ठीक है भाई साहब, डू यू हैव आधार अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। अब जब आप आधार भर देंगे तो फिर यहाँ पर आईडी नहीं बनेंगे। अगर आप आधार नहीं बनेंगे तो यहाँ पर आपका आईडी दूसरी भी आप भर सकते हैं। ठीक है, नाम मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हैव यू एवर चेंज नेम, नो। ठीक है, अगर आपने कभी भी चेंजमेंट कराया हो नाम में तो यहाँ पर बता दीजिएगा। वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम, दो बार आपसे भरवाएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप भर लेंगे 14/6/1994। एजुकेशन बोर्ड आप भर सकते हैं अपना। ठीक है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर कई सारे आपके ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, रोल नंबर हाई स्कूल का आपको भरना है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर भर दिए ईयर ऑफ पासिंग, दो बार हर एक चीज़ भरनी। जेंडर भरना, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें जो आप हर एक एग्जाम में आप भरते हैं। जेंडर भर दिया। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने किया हो या आपको प्रमोशन वगैरह में जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे तब आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, मोबाइल नंबर एक डाल दिया, वेरीफाई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर एक ईमेल आईडी मैंने डाल दी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर। ठीक है, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा कैटेगरी आप अपनी भर सकते हैं। मैं यहाँ पर जनरल भर देता हूँ। ठीक है, या SC भर देते हैं तो फीस नहीं कटेगी। तो मैं आपको पूरा ही करके बता दूंगा, कुछ भी आप भर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। चलिए मैं SC कर दे रहा हूँ। वेरीफाई कैटेगरी SC। ठीक है, नेशनलिटी सिंपल सी चीज़, सिटीजन ऑफ इंडिया। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क दोस्त उसको बोलते हैं जो आपके जैसे हाथ में कोई तिल हो, तिल ही अक्सर लोग भरते हैं, कहीं कटा फटा हो तो वो आप भर दीजिए, मैंडेटरी है। देखिएगा स्टार बना हुआ है, जो ये स्टार बना होता है ये होता है भाई साहब मैंडेटरी। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो इसको मैं भर दे, मैंने भर दिया। मोल ऑन राइट हैंड, हमारे मतलब दाएं हाथ पे तिल है। हैव यू हैव पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप भर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये SSC के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, जबकि अगर आप मान लीजिए डिसेबल होंगे तो SSC GD का फॉर्म थोड़ी नहीं भरेंगे। ठीक है, ये सब हो गया। परमानेंट एड्रेस नंबर आप अपना भरेंगे, स्टेट भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। ठीक है, फिर ये सारा बस, इसके बाद आप करेंगे सबमिट। चलिए मैं भरता हूँ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, स्टेट भरना, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे मैंने ये अपना एड्रेस भरा, ठीक है, जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ तो एक चीज़ लिख कर आ रही है, उसको मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो। प्लीज एंटर अ वैलिड परमानेंट एड्रेस विदाउट स्पेशल करेक्टर्स। तो स्पेशल करेक्टर का मतलब ये कॉमा वॉमा, ये बिंदी विंदी कुछ ना लगाओ, सिंपल सा लिखना है। ठीक है भाई, उस तरीके से मैं लिख, तो अब मैं जैसे ही देखिएगा मैंने स्पेशल करेक्टर्स वगैरह हटा दिए, सिंपल सा लिख दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो ये यहाँ पर एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली।
ठीक है। अब आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब डिक्लेरेशन करना है कि मैंने जो डिटेल आई हियर बाय डिक्लेयर देता है इन्फॉर्मेशन। तो ये जो डिटेल भरना भाई साहब बहुत ही सोच समझ के भरना, इसीलिए दो दो बार ये जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा ये आपके अन्य जितने भी एसएससी के एग्जाम हो गए बहुत ही जरूरी होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें, इसलिए वहाँ पर भाई साहब गलती मत करना। अब यहाँ पर आप करें आई एग्री, बस सिंपल सा फाइनल सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको जैसे भी ओटीपी चाहिए, अगर आपको ईमेल ओटीपी चाहिए तो यहाँ पर आप भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस चीज़ को करता हूँ। बेसिक एंड अदर डिटेल्स कैन बी मॉडिफाइड ट्वाइस। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो बेसिक एंड अदर डिटेल्स कैन बी मॉडिफाइड ट्वाइस बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन। इफ यू वांट टू प्रोसीड प्लीज क्लिक ऑन द सबमिट, इफ यू वांट टू मॉडिफाई चेक ऑन द। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार आप कर सकते हैं, उन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल में आपकी ओटीपी आएगा, मोबाइल ओटीपी जो भी आप भरना चाहे, दोनों ऑप्शनल है। मोबाइल ओटीपी भर दो चाहे ईमेल ओटीपी भर दो, और उसके बाद आप लोग ये कैप्चा डालेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सिंपल सा, तो कैप्चा गड़बड़ हो गया इसलिए अब दोबारा डालेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ही आप देखेंगे तो यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगी, आपकी मेल पर भी पहुँच जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जो आपका नंबर होगा, और उसके बाद आप लोग वहाँ से आराम से कर सकते हैं, मेल में भी लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग सिंपल सा ओके। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो आपका है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, यहाँ पर सिंपल सा आपको ये खुलकर आ जाएगा। मल्टीटास्किंग जो भी है, जितने भी आप लोग एग्जाम देना चाहे सारा कुछ डिटेल आ जाएगा। अगर आपने पहले कभी दिए होंगे तो आपका रिजल्ट भी दिखा देगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा यहाँ कांस्टेबल जीडी पर अप्लाई करेंगे तो आपकी पहले से ही भाई साहब सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कुछ नहीं भरना होगा। थोड़ी सी चीज़ें आपको भरनी होगी, ये देखिएगा। अगर आपका न्यू चेंज नेम आपका हो तो आप भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, साफ साफ उन्होंने मेंशन कर रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है एज वो आपकी अपने आप कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 27 अगर दिखा रहा तो ये अब जीडी का फॉर्म भर ही नहीं पाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें है कुछ नहीं, मैं बता देता हूँ आपको भरकर सिंपल सा। यहाँ पर देखिएगा ये सारी चीज़ें आपकी भरी हुई। ये आपसे पूछेगा एक्स सर्विस मैन है, आप करेंगे नो। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्स, अब आपको कुछ भरना है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन अ सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट रिजर्वेशन ऑफ एक्सेस, तो यहाँ पर भी बहुत से लोग नो ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ नहीं। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। ठीक है, आर यू आर नेशनल कोड एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास भाई साहब एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसको जरूर भर दें, यस कर दें, नहीं तो आप नो कर देंगे। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ सिंपल सा। टाइप ऑफ द, जब आप यहाँ पर नो कर देंगे तो ये चीज़ें नहीं खुलेंगी। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, 3 प्रेफरेंस होंगी, तो आप कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर आगरा भर दे रहा हूँ, दूसरा मैं प्रयागराज भर दे रहा हूँ, और तीसरा आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भाई साहब भरें, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप भर सकते हैं, जो आपके पास पड़े। ठीक है, स्टेट यूनियन टेरिटरी डोमिसाइल, स्टेट डोमिसाइल स्टेट, कन्फर्म डोमिसाइल स्टेट, तो यहाँ पर जो आप जिस मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हैं तो आप उत्तर प्रदेश भर देंगे। ठीक है, अगर आप जहाँ के भी हैं वहाँ का कन्फर्म स्टेट ड्यूटी ऑफ डोमिसाइल निवास भरना। अब ये नई चीज़ मांगने लगे, पहले नहीं मांगते थे। ठीक है, अब पूछेंगे कन्फर्म देखिएगा अब आपसे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आपका कि कहाँ हैं आप। ठीक है, यूपी में कहाँ से हैं, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। कानपुर देहात, तो कानपुर देहात मैं कर दे रहा हूँ सिंपल सा। इसीलिए 2 बार कराते हैं, जिससे आपकी गलती होने के भाई साहब चांसेस कम हो जाए। तो हम लोग सिंपल सा कानपुर देहात कर देंगे। ठीक है, हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट, अगर आपने कभी इधर से उधर गए एक राज्य से दूसरे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये करते हैं। वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट, इफ यू सिलेक्ट नो यू विल बी कंसीडर इन UREWS स्टेट डोमिसाइल फील्ड इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, साफ साफ लिखा वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट, अगर आप स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन, अगर आप नो करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे, मान लीजिए आप SC OBC दिखाते हैं तो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा, उसका कोई मैटर ही नहीं है। स्टेट ऑफ UT ओरिजिनल, यहाँ पर भी कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन। कैंडिडेट बिलोंग्स टू
मिलिटेंस नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, नो नो। अब यहाँ पर भरना है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर आपको भरना है प्रेफरेंस, ठीक है। तो 2 आप प्रेफरेंस भर सकते हैं, पोस्ट कोड वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, किस तरीके से भरना है। यहाँ पर दोनों आपको वेरीफाई करानी है। उसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप बताएंगे कुछ आपने कर रखा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे BA BSc जो भी, मैंने यहाँ पर BSc भर देता हूँ, सिंपल डा। सिलेक्ट डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिटी, हाईएस्ट यहाँ पर होगी एजुकेशनल, तो 10th स्टेरन, ठीक है, सिंपल सी है। स्टेटस पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ें तो पहले ही भर चुके हैं हम लोग। सिलेक्ट स्टेट्स पास्ट लिख दीजिए यहाँ पर 2009, ये पहले से ही अपनी डिटेल भरी हुई। यहाँ पर आप परसेंटेज भर सकते हैं जो भी आपका रहा हो, 60 पॉइंट। CGPA हो तो आप CBSE वगैरह से हो तो CGPA भर सकते हैं। फॉर्म में कुछ नहीं है ऐसा एक्सेप्शनल, ठीक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये जो DOPT होती है, ठीक है, DOPT जो आपकी जो मिनिस्ट्री होती है, इसको आपसे वो पूछ रहा है सिंपल सा कि आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये उनको देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर भाई साहब यस ही करेंगे, नो नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये देखिएगा फोटो, 2 फोटो भरनी है, फोटो और सिग्नेचर। इमेज साइज अलाउड, अपलोड सिग्नेचर और फोटो। डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज बीन टेकन, तो जो फोटो है भाई साहब रिसेंटली होनी चाहिए, उसमें आपको यहाँ पर डालना है कि आपकी फोटो की डेट कब की है, ठीक। बस सिंपल सा ये करना और फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग भरते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए मैंने तुरंत ही जो है नोटिस देखा, ठीक है। तो वहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर दे रखा 13.9 पॉइंट, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर प्रायोरिटी उन्होंने देख सकती है। BSF का कोड है A, CISF का B, SSB का D है, ITBP का E है, असम राइफल्स का F है एंड SSF का H है। ये आपके कोड है, तो इसको आप किसी भी क्रम में आप भर सकते हैं। C नहीं है, ना ही आप जैसे ABC मत भर देना, ABDE, तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग भर देते हैं A और इसके बाद B D। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, इट इज़ योर चॉइस, ठीक है भाई। ABDEFH E और हम लोग भर देंगे F एंड देन H। ये आपका हो गया, ये बस रीसेट करोगे तो दोबारा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम भर देते हैं, ठीक है भाई। अगर आपको दिक्कत हो रही है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पर भी जा सकते हैं। पोस्ट डिटेल पर जैसे ही आप भाई साहब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस ये खुलकर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं कि आपको यही भरना है, इस बात को अच्छे से समझ लो। BSF A आप वैकेंसी के हिसाब से भी भर सकते हैं, अगर आप दिल्ली रहना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपकी इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पर लेकिन कोड दिए गए हैं तो वो कोड गलत मत करना, ठीक है। CV मत देना, C कोई कोड नहीं है, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल SSB, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ITBP, असम राइफल्स, सेक्रेटेरिएट, SSF, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। ये मैंने भर दी है, ठीक है। तो सिंपल सा आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब पूरा फॉर्म आपका भर चुका है, ठीक है। अब बचा है क्या, केवल फोटो और सिग्नेचर। अब उसकी जब हम लोग फोटो के लिए किस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फॉर्म में अब SSC ने थोड़ा सा चेंज किया तो यहाँ पर फॉर्म का ही उन्होंने सब कुछ भाई साहब दे दिया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ्स नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, अर्थात आज 17 तारीख है तो इससे 3 महीने पहले की, समझ लो अच्छे से। एज above ensure that the date on which the photograph has been taken is clearly painted on it। on it का मतलब आपकी फोटो पर क्लियरली वो पेंट होनी चाहिए जो आपकी डेट को फोटो लेगी, ठीक है भाई साहब। It as the application without the date printed on the photograph will be rejected। साफ साफ लिखा है it as the application without the date printed, मतलब अगर आपका जो फोटो होगा विदाउट डेट प्रिंटेड होगा तो वो फॉर्म ये रिजेक्ट कर देंगे, इस बात को अच्छे समझ लो। एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल, अगर आपका ब्लर है, साफ सुथरी फोटो नहीं है तो वो भी भाई साहब
रिजेक्ट हो जाएगी। और साफ साफ लिखा हुआ है, अपलोड योर सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड अबव एप्लीकेशन विद ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्ट। ठीक है, तो सिग्नेचर भी साफ सुथरे करने हैं और आपको वहां पर डेट भी लिखनी है। यहां पर देखिएगा तो ये रही फाइल। फाइल का जो साइज होगा 20 KB से 50 KB होगा, जेपीजी के फॉर्म में होगा। सिग्नेचर का जो होगा 10 से 20 KB का होगा। और यहाँ पर फोटो जो होगी आप तुरंत उसको बना ले। अगर आपकी हाई फाइल की है तो उसको लो भी आप कर सकते, बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी डेट डली होगी कौन सी, जो फोटो की होगी। मान लीजिए मैंने कोई फोटो अभी कोई खिंचवाई है, ठीक है, तो आप वो डेट डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए भाई साहब। 13 तारीख मान लीजिए डाल दी, 13/7/2021 अभी मान लीजिए हमने खिंचवाई है तो हमने वो डाल दी। तो वही डेट यहाँ पर फोटो पर भी होनी चाहिए, साफ साफ प्रिंटिंग होनी चाहिए। इस बात को आप समझ लो। और यहां पर देखो साफ साफ उन्होंने क्या किया, वेदर द डेट मेंशन्ड एज S9/29 इज क्लियरली प्रिंटेड। आपसे यहां पर वेरिफिकेशन भी करा रहा, समझ ले। कल को अगर आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर देते और आप कोर्ट जाते तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप यस ही करेंगे। ठीक है, कि आप ये गारंटी दे रहे हैं कि हमारी फोटो एकदम क्लियर है। ठीक है भाई साहब, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर साफ साफ 29 नंबर पॉइंट यही है आपका। यहाँ जो देखिएगा 29 नंबर यही पॉइंट S9/29। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ लो। तो जैसे मैंने वहाँ से फोटो सिलेक्ट की तो कुछ इस तरीके से भाई साहब फोटो होनी चाहिए। आपको मैं दिखा दूँ, ये साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसको मैं कम कर दूंगा। ये देखिएगा, ये जैसे प्रिंट है ये आपको दिख रही होगी मे बी। ये देखिए 25/11/2020 पुरानी फोटो है मान रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से ही नीचे आपका प्रिंट होना चाहिए स्पष्ट। अब इसके मैं साइज को रिड्यूस कर सकता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। ठीक है, रिसाइज करने का अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ से फोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, बस यहाँ पर एग्री करेंगे और क्या करेंगे, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आप बस सीधे सीधे कहाँ, लेटेस्ट एप्लीकेशन हिस्ट्री मॉडिफाई कहाँ पर पहुँच जाएंगे, सीधे आप फीस पेमेंट पर पहुँचे। चलिए उसी पर, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने दोनों काम कर लिए। ये फोटो अपलोड हो चुकी, यहाँ पर इस तरीके से डेट होनी, ये दोनों डेट मैच नहीं कर रही, वो बात की बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप अपनी सही डेट रखें, इस तरीके से प्रिंट होगी डेट। ठीक है, और इस तरीके से ये आप डेट वेट MS वर्ड पर भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, घर बैठे किस तरीके से फ़ोटो अपनी खींचे, ये मैंने घर पर ही फ़ोटो खींची है और बनाया भी है। कोई मैं किसी कैमरा मैन या उसके पास नहीं गया, कैफ़े कहीं नहीं गया। ठीक है, आप अपने फ़ोन से खींचे फ़ोटो और उसके बाद इस तरीके से बना ले, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और ये हो गया हमारा सिग्नेचर और यहाँ पर हो गया सब कुछ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रीव्यू। ठीक है, जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग अब कैप्चा डालते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से अप्लाई आपने कर दिया। अब आप अगर ऑफलाइन चालान कटाना चाहते तो ऑफलाइन कटा सकते हैं। अब आप पेमेंट पर चले जाएं और यहाँ से सिंपल सा भाई साहब पेमेंट कर दे। यार पेमेंट तो मैं करूँगा नहीं है ना, क्योंकि मुझे भरना नहीं, आप लोग भरे, तो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप 24 घंटे बाद डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट कर दीजिए या उसी टाइम कर दीजिए, तो आपका सिंपल सा फॉर्म ओके हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको एक एक कमेंट का जवाब और उस पर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी तो जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत ही जल्द आपको SSC GD में जो सिलेक्टेड बंदे उनसे आपको मैं रूबरू भी कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भाई।